Now I would like to invite on stage Mr. T.M. Soskar, our great diamond master. Please welcome him. जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें. Give a big hands to him. Now मैं मिस्टर टी.एम. सॉस्कर हमारे डायमंड मास्टर से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपनी सफलता की कहानी अपने शब्दों में बताएं. सभी एटॉमी मेंबर्स को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार. सफलता और समृद्धि इस अनंत यात्रा पर एटॉमी परिवार की तरफ से मैं आपका सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं. दोस्तों, मेरा परिचय देने से पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे इस सुनहरी धरती पे जन्म दिया, और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर हैंगल पार्क जिन्होंने मेरे लिए आपके लिए काफी सुंदर ऐसा सिस्टम बना के दिया है. और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया ही नहीं बल्कि सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, समझा के दिया, और साथ ही साथ मेरे साथ काम किए. और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय मेश्राम सर. और धन्यवाद कहना चाहूंगा भारत के इस एटॉमी के मैनेजमेंट, सभी मैनेजमेंट के मेंबर को, और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पे जो खड़ा हूं मैं, और सभी का नतीजा आप ही के हौसला और आप ही के मेहनत से मैं खड़ा हूं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा. साथियों, मेरा परिचय, मैं टी.एम. सॉस्कर महाराष्ट्र गांव के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं. मेरा गांव की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र के मेरे जिले के नक्शे के में बराबर वो मेरा गांव भी नहीं है. उस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, और मैं एक किसान का बेटा हूं. मेरे पिताजी किसानी करते थे, और किसानी करते करते मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था, और साथ में मैं एजुकेशन करते करते मैं एक सोशल वर्किंग भी करता था. और सोशल वर्किंग करते करते मेरे हाथ में एक काम आया था टीचरशिप का. टीचरशिप में काम कर रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारे कठिनाइयां आई थी, और मैंने अपना माइंड थोड़ा सा चेंज किया. मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, और ग्रेजुएशन के हिसाब से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ ध्यान दिया. लेकिन मुझे इतना विश्वास था 100% आगे जाके मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये विश्वास था. तो मैं ऐसे ही सफर कर रहा था एक ट्रेन में, अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था ट्रेन के सफर में. तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सिर्फ कॉल किया और बोले, सॉस्कर जी, आपका आधार और आपका पैन सिर्फ मुझे भिजवा दीजिए. मैं उनको कभी नहीं पूछा कि किस लिए, क्योंकि आज बहुत सारे लीडर पूछते, सर आधार भेजेंगे तो हमारा बैंक का कुछ पैसा तो नहीं जाएगा. लेकिन उस समय में मेरे बैंक में 0 बैलेंस था, क्योंकि मेरी हैसियत ही नहीं थी 1000 रुपया कमाने की. तो मेरा बैंक से कौन पैसा निकालेगा. तो उस समय में विश्वास से दे दिया. और फिर 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में मुझे एक मैसेज भेजा मेरे व्हाट्सएप पे, वेलकम टू एटॉमी. मैं बोला उसको कि वेलकम टू एटॉमी क्या है भाई. उसने मुझे बोले, सर बोले ये कंपनी है. कौन सी कंपनी है, मुझे भी पता नहीं है. वो भी बोलने लगे, फिर मुझे इस कंपनी के बारे में कौन बताएगा. उन्होंने मुझे एक ही बोले, आपको इस कंपनी के बारे में अच्छे तरीके समझा के दे सकते सिर्फ एक ही इंसान है, वो है मिस्टर संजय मेश्राम सर. मैं संजय मेश्राम जी को मिलने को जब राजी हुआ, उनको कॉल किया था, तो उन्होंने बोले कि सॉस्कर जी मैं तो अभी बिजी हूं, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे. उनको मिलने के मुझे 10 दिन लगे. कितना, 10 दिन. 10 दिन के बाद मुझे मिले. तो उन्होंने एक डायरी ली, एक पेन ली,
और वो मुझे पूरे के पूरे समझाने लगी। वो भी कहाँ पे, कहीं होटल में नहीं, और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे समझाने लगे मुझे, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे समझाने लगे। और 7 दिन कंटिन्यूटी प्लेटफॉर्म पे बैठकर, प्लेटफॉर्म पे अगर धूप आई, प्लेटफॉर्म के आजू बाजू में जो पेड़ रहते हैं ना, पेड़ के छाव में जाकर बैठकर हम उस प्लान को स्टडी कर रहे थे। क्योंकि उस समय में ना हमारे पास ग्रोसर था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लैंग्वेज, क्योंकि पहला प्लान हमें मिला था कोरियन में, उसके बाद मिला इंग्लिश में। इंग्लिश तो मेरा बहुत कच्चा था, तो उस समय में मैं बहुत डरता था लैंग्वेज के बारे में। तो संजय सिंह ने मुझे बहुत हेल्प किया, और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि उस समय में मेरी ज्वाइनिंग 2017 में है। 2000 का पहला इंसान था कि मैं एटॉमी का लोगों को रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला इंसान संजय सर ने मुझे सिखाया, पहला इंसान था। फिर मैं धीरे धीरे बाकी लोगों को सिखाना चालू किया। तो साथियों, जब मैं मार्केट के अंदर में प्लान लेके गया था, तो बहुत सारे लीडरों ने मुझे सवाल किया, सर आप विदाउट अर्निंग से, विदाउट पे आउट से, विदाउट प्रोडक्ट से, विदाउट ऑफिस से कैसे काम कर रहे हैं? ये कंपनी नहीं चलेगी, आने वाले दिन में आपकी कंपनी भाग जाएगी या इंडिया के अंदर में लॉन्च ही नहीं होगी। जब हमें डिमोटेट करते गए, उस समय में हम निराश होता था मैं, क्योंकि ना भूतो ना भविष्य, ये मेरे हाथ में कोई नहीं था। सिर्फ एक लगन थी कि आने वाले दिन में एटॉमी आएगी आएगी आएगी, यही विश्वास था, बाकी कुछ नहीं था। और विश्वास के साथ हम चले, और चलते चलते कुछ लीडर मेरे साथ खड़े हुए, और खड़े होते हुए आज 2017 से लेकर 2018, 19, 20 आया, और 11 नवंबर 2020 में आखिर कंपनी इंडिया के अंदर में लॉन्च हो चुकी। और मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसा पल बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को डेवलप करते करते बहुत सारे मुझे जिंदगी में दुख आए, बहुत सारे दुख आए, क्या बताऊं। जब मैं लोगों के पास प्लान लेके जाता था तो लोग मना करते थे। मेरे दिमाग में ऐसा लगता था कि मैं बताऊं तो किसको बताऊं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का उतना सारा मुझे नॉलेज नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, और मार्केटिंग का भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा था, सिर्फ एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था, मार्केट का कोई नॉलेज नहीं था मुझे। तब मैं बहुत निराश होता था लोगों के पास जाकर, ऐसा लगता कि अभी नहीं करना चाहिए। तो मैं नागपुर से जब दिल्ली आया था मेरे दोस्त के साथ, मेरा दोस्त का नाम भी बताता हूँ, रविंद्र नाम है उनका, वो भी एटॉमी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और मैं भी सपोर्ट करूंगा उनको आगे जाके। तो उनके साथ मैं ट्रेन से निकला, घर से पैसा मांगा मम्मी को, तो मम्मी ने सिर्फ मेरे जेब में 500 रुपए थमा दिया। दिल्ली जा रहा हूँ, माँ को बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसा था, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ मैं कंपनी को प्रमोट कर रहा था, कोई इनकम नहीं था, तो 500 दिया। मैं बोला 500 में क्या हो जाएगा। मैं सोचा चलो मम्मी ने जितने दिए उतने ही में मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं जब ट्रेन से गया सर, कौन से ट्रेन से गया, जनरल ट्रेन से, जनरल डिब्बे में गया, वो भी खड़े होकर, नागपुर से लेकर दिल्ली तक रात भर खड़ा रहा। ये मेरे पैर इतने सूजन आई थी, मेरे इतनी सूजन आई थी, दूसरे दिन मुझे चलना भी मुश्किल हुआ था, और चलने के लिए तकलीफ होती थी, लेकिन पेट में भूख भी लगी थी। लेकिन खाना खाने के लिए हमारे पास, रविंद्र और मेरे पास, होटल में जाकर खाना खाने के लिए भी हमारे पास हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी। तब भी हमने अच्छे तरीके से काम किया, डेडिकेशन से काम किया, विश्वास से काम किया। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके सामने तो सब कुछ है, आज सब खड़ा है, प्रोडक्ट है, इनकम है, ऑफिस है, स्टॉक है, सब है। तो मैं तो कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर में आज आग है अपने बारे में कुछ करने के लिए, दूसरों के बारे में कुछ सोचने के लिए, तो आज आप यहां से बहुत बड़ा ड्रीम हासिल कर सकते हैं। हमने तो 3 साल लगे हमें ड्रीम हासिल करने के लिए, डायमंड मास्टरशिप का 3 साल, 2017 से लेकर तो 2020 तक, विदाउट अर्निंग, विदाउट पेड, विदाउट सब कुछ। हम इतने रोते थे और बोलते थे कि भाई क्या करें। मैं अभी उदाहरण के तौर पे बोला था ना कि हम ट्रेन से भी जा रहे थे, लेकिन मैं एक टीचरशिप कर रहा था। टीचरशिप में
रियल बताओ, कंपनी का प्रमोशन करते करते मुझे टीचरशिप में माइंड ही नहीं लगता था, मन ही नहीं लगता था। क्विट किया उसको। जो मुझे वहां से तनख्वाह मिलता था उसको क्विट किया, और क्विट करने के बाद इतना और कठिन का समय आया, इतना कठिन का समय कि मुझे मजदूरी पे जाना पड़ा। मेरे जो भी जरूरतें हैं, जरूरतें पूर्ण करने के लिए मिट्टी भी खोदा, खेत का काम किया, किसी को दिया नहीं, सिर्फ एटॉमी को ही दिया। अगर मेरे जिंदगी में ऐसा अगर मौका आता था 3 साल में ही, अगर मेरे परिस्थिति अगर मैं अपने ध्यान में रखकर अगर नहीं किया रहता तो आज हो सकता है मैं एटॉमी को कब का ही क्विट किया रहता, लेकिन नहीं किया। मुझे मेरा खुद का भविष्य यूटिलाइज किया कि नहीं, अगर इस सिस्टम में रहा तो हो सकता है आने वाले दिन में बहुत बड़ा इनकम होगा, मेरा बहुत बड़ा इनकम होगा। और आज जो टीचरशिप कर रहा था, टीचरशिप का मेरा इनकम का आज का 1 हफ्ते का इनकम 10 गुना है मेरा एटॉमी से, 10 गुना 1 हफ्ते का इनकम। तो हो सकता है ये मेरे जिंदगी में हो सकता है, तो आपके जिंदगी में भी हो सकता है। सिर्फ आपको ये काम करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा खुद के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन और कोड ऑफ प्रिंसिपल पे विश्वास करना पड़ेगा। और जब तक आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूं, जब तक आप कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आपके मन में कंपनी के प्रति आग निर्माण नहीं होगी। मैं ये सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार तो भी, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं, एक ही बार हमारे कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके देखो, सिर्फ एक बार। अगर पसंद आया तो कंटिन्यूटी में रखो, अगर नहीं आया तो प्रोडक्ट फेंक दो। मैं इस स्टेज से चैलेंज करता हूं, एक बार आपने प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल चालू किया तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको उस प्रोडक्ट के बिना जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यूज किया। जो मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मैं इस मौकाम पे जा सकता हूं, आप भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान है। मैं भी सोच सकता हूं, आप भी सोच सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, व्हाट अ ग्रेट मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सक्सेस स्टोरी। बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी रही सर की, बहुत इमोशनल भी हुए। और सर की स्टोरी से मुझे जो अभी तक समझ में आया कि जब